हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल प्री 2023 के क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं इस टॉपिक की टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इस टॉपिक को भी मैं आपको टाइप वाइज डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक के पूछे गए हैं तो उनको मैं आपको टाइप वाइज डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करा रहा हूं। पहले मैंने आपको नॉर्मली टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पुलिस एंड थीफ के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में ट्रेन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक का बटन प्रेस करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जैसे कि ये ट्रेन है, ठीक है, और इसका प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को किस कुछ समय दिया होगा, कितने समय में पार करती है। पोल है, पोल को पार करने में कोई दूसरी ट्रेन खड़ी होगी, उस ट्रेन को क्रॉस करने में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि ट्रेन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया भी होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको टाइप वाइज समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम मैथ्स को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन में एक 252 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि दौड़ रही है एट द स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन सेकंड्स इन विच इट विल पास ए मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन। देखिए दोस्तों, भाई ये ट्रेन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में दौड़ रही है और यहां ये मैन है, ये भी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? भाई इसकी गिवन है आपको ट्रेन की 125, ये मैन है और ये ट्रेन है। ठीक है, और इस मैन की गिवन है कितनी? 17। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई? इन दोनों का गैप। तो यानी कि 25 में 17 गए तो यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये जब ये इस पॉइंट, छोटे से पॉइंट, इस आदमी को क्रॉस करेगी थी, अपनी डिस्टेंस के बराबर ही डिस्टेंस चल पाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है क्या? समय। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है? 252 मीटर। ठीक है, दूरी बटे चाल। चाल देखिए दोस्तों, क्योंकि ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप इस 108 को मीटर पर सेकंड में ही बदल लीजिए, क्योंकि ये मीटर में है, तो गुना में 5/18। ठीक, तो ये बन जाएगा 18 छिक्के 108 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो बटे में मैं करूंगा कितना? 30। ठीक, अब आप पहले 3 से काट लीजिए इसको। 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 है। ठीक है, तो नीचे 10 बचा है, तो यानी कि आएगा आपका 8.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 900 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 900 मीटर लंबी, जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली? देखिए, जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, मान लेते ये ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है, और जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ये इसकी डिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये है आपका 900 मीटर और ये भी 900 मीटर है। ठीक है, तो भाई जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी टोटल 1800 मीटर। ठीक, और देखिए स्पीड कितनी गिवन है आपको? 108 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड गिवन है आपको 108, इसको मैं बदल लेता हूं मीटर पर सेकंड में, तो गुना में 5/18 छिक्के 108 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा है समय। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल यानी कि 1800 बटे में 30। ठीक है दोस्तों, 10 से 10, 3 छिंग 18 यानी कि 60 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू ट्रेन पी एंड क्यू ऑफ लेंथ 320 मीटर और 540 मीटर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग
इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स बाई 108 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। देखिए ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। ठीक है, और जब ये सेम डिस्टेंस तो ऐड होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस बनेगी आपकी 320 प्लस में 540। ये लिखने की चीजें नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 5 और 3 8, 860। ठीक है, मीटर। और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी भाई? रिलेटिव स्पीड देखिए 108 और 144 का गैप कितना, 36। ये किलोमीटर पर आवर में है दोस्तों, आप इसको बदलिए मीटर पर सेकंड में पहले तो। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 36 गुना में 5/18। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है समय, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। भाई दूरी है 860 और समय कितना है? आप कहेंगे सर समय है वो, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 10। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 86 सेकंड में। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 34 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स? देखिए भाई, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। देखिए आपसे पूछिए किसमें? मीटर में। तो भाई 70, पहली बात तो ये 70 और 34, क्योंकि ये दोस्तों सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी पहले मुझे ये बताइए। रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 70 माइनस में कितना, 34 बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको बदलेंगे आप मीटर पर सेकंड में तो कितना बन जाएगा? 36 गुना में 5/18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे पूछिए कंबाइंड लेंथ, तो दूरी बराबर, दूरी होती है आपकी चाल गुना में समय। भाई चाल निकालिए आपने 10 मीटर पर सेकंड, इंटू में समय है 25 सेकंड, तो 10 गुना में 25 यानी कि 250 क्या मीटर। ठीक है, मीटर में ही आपसे पूछी है ना, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 130 मीटर 120 मीटर रनिंग ऑन दी पैरेलल लाइंस इन दी सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 और 50। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? अब इनका गैप यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी बनेगी दोनों की? दोनों का सम, तो यानी कि दूरी बनेगी आपकी 250 मीटर। आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल दे पास ईच अदर, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। भाई दूरी आपकी 250 अपॉन में चाल कितनी है 10, इसको मैं बदल लेता हूँ 5/18 से गुना करके, तो गुना में 5/18 यानी कि मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो 10 से 10, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90 सेकंड आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है S1 एंड S2 आर टू स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है जी, अब आप देखिए भाई ये है S1 और S2 दो स्टेशन हैं, ये स्टेशन S1 ये स्टेशन S2, और कह रहा है ये 195 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S1 एट 4 PM। यहां से एक ट्रेन चली कितने बजे? 4 बजे शाम को, एंड मूव्स टुवर्ड्स S2 एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। और कितने की स्पीड पर चली है दोस्तों? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S2 एट 5 PM। एक दूसरी ट्रेन चली है यहां से कितने बजे? 5 बजे। इधर, ठीक है, और ये चलिए इधर, एंड मूव्स टुवर्ड्स S1 एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है भाई? 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दी टू ट्रेन्स मीट। देखिए जब भी मिलने की बात आएगी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये चली है
4 बजे और ये चली है 5 बजे। तो इसने 1 घंटे में 4 बजे से मान लेते हैं 5 बजे ये यहाँ कहीं पहुंची होगी, ठीक है। तो इसने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? आप कहेंगे सर 1 घंटे में इसने कवर कर ली कितनी? 65। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, तो यानी कि इसने कवर कर ली 65 किलोमीटर। अब 195 में से 65 जाएगा तो 5 में से 5 गया तो 0, 19 में 6 गए तो यानी कि 130 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है इनके बीच की, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की। और अब ये कहानी कितने बजे की है? 5 बजे की। भाई ये भी यहाँ से 5 बजे चली है, ये भी यहाँ से 5 बजे चली है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यहाँ इसकी स्पीड कितनी है भाई? 65, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? 35। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? आप कहेंगे भाई 65 और 35 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आपसे पूछ रहा है मिलने का समय, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी बची है 130, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है भाई? दोनों की चाल है 100, अपॉन में 100, ठीक। तो ये क्या आएगा घंटा में? घंटा को आप बदल सकते हो, चलिए घंटे में रहने दीजिए, इसको काटिए 1 0 से 1 0, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा लग गया, 10 एकम 10, 3/10, तो 10 छिंग 60, 6 तिया 18, 1 घंटा 18 मिनट, ठीक। तो 5 बजे में 1 घंटा 18 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी कि 6:18 के PM पर ये एक दूसरे से क्या क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो ये मिलेंगी, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। देखिए एक ट्रेन तो यहाँ बिल्कुल खड़ी है, आप इसको प्लेटफॉर्म का नाम दे सकते हो, और दूसरी ट्रेन है वो रन कर रही है, और ये तो है 108 मीटर और एक है 148 मीटर, और ये है 148 मीटर, ठीक। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों का सम? 48 और 8 56, यानी कि 256 मीटर। और ये इसकी स्पीड है 128, और जो दूसरी वाली है उसकी स्पीड क्या है भाई? उसकी निकालनी है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड तो यही रहेगी 128, क्योंकि इसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो तो खड़ी है दूसरी वाली। इन व्हाट टाइम विल द राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन? तो भाई आपको निकालना है समय, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, भाई 256 मीटर, अपॉन में भाई इनकी स्पीड है वो है 128, इंटू में 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक। तो कितना बन जाएगा भाई? 128 से कटेगा ये 2 बार, और 5 से कटेगा ये, अच्छा 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72/10 कर लीजिए मैं डबल करके, तो यानी कि 7.2 सेकंड आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों यही आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसके? ट्रेन्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।